हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव तीसरा चरण पूरा हो चुका है। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई पहले फेज में। वहीं पर दोस्तों 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोटिंग हुई दूसरे फेज में और 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग हुई तीसरे फेज में। इसी बीच दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके सभी पदों से हटा दिया है। अब दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है कि अब आकाश आनंद का वजूद बीएसपी में सिर्फ एक सामान्य कार्यकर्ता के बराबर रह गया है। वहीं पर दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने निजी फैसलों पर कुछ अलग ही पहचान रखती है और अब दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती के ही फैसले को लेकर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं पर पूरे देश के बहुजन युवाओं में खलबली मची हुई है, क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद जिन्हें फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जा रहा था, लोग तो दोस्तों यह भी कह रहे हैं कि इनके आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुद बड़ा तत्काल डिसीजन ले लिया है। फिलहाल दोस्तों सभी बहुजन समुदाय में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती जी आकाश आनंद को क्यों पदों से हटाया, आखिर वजह क्या थी, इस पर भी हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या अपनी तरफ से राय रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ बहुजन समुदाय के लोगों का इस समय क्या रिएक्शन आ रहा है इस बात को लेकर वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है बीएसपी के अंदर, जिसके चलते चारों तरफ अफरा तफरी चल रही है। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मंगलवार देर रात को अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपने पद से हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं पर दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है कि उन्हें पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। दोस्तों देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटों के बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के इस ऐलान ने पार्टी के कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मंगलवार की देर रात अपने ट्वीट में लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आगे लिखा है, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अब दोस्तों सवाल यह है कि मायावती जी ने ऐसे वक्त पर यह कदम क्यों उठाया जब लोकसभा चुनाव के 4 चरण अभी दोस्तों बाकी है, और वो भी पार्टी के स्टार प्रचार आकाश आनंद के खिलाफ, जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपनी रैलियों से बीएसपी के मतदाताओं के बीच काफी चर्चा में ला दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों का सवाल यह है कि क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह परिपक्व नहीं मानती? अगर मायावती जी वो आकाश आनंद को पूरा परिपक्व नहीं है तो मायावती जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब उन्होंने उन्हें हटाकर अपनी गलती सुधारी है? दोस्तों आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद आक्रामक
अंदाज में दिखे हैं और इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से इनके खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस दर्ज किए थे। दोस्तों 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूते से जवाब दे। वहीं पर दोस्तों इस आक्रामक भाषण से हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैलियां रद्द कर दी थी। तो दोस्तों इसी बात को लेकर कई लोग बसपा सुप्रीमो मायावती जी से फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनीता एरोन ने लिखा है कि मायावती जी के इस फैसले पर बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मायावती जी आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो नहीं चाहते कि इस समय वो कोई मुश्किल में फंसे और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस समय बीजेपी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती। आगे दोस्तों सुनीता एरोन का कहना है कि मायावती का ये कहना ठीक है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच में कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किसी से भी गठबंधन कर सकती है, तो मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है ये ठीक है कि बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे कि अपने लोगों के हित में वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक सिद्धांतिक बात थी। लेकिन दोस्तों यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले दिनों खासी हलचल पैदा की है। बीएसपी पर नजर रखने वालों का कहना है कि उनकी रैलियों ने कम से कम समय में यूपी में बीएसपी समर्थकों में एक नया जोश भर दिया है। ऐसे में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता निराश महसूस कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी बेहद सदी हुई राजनेता है, कि हो सकता है कि मायावती जी का ये फैसला थ्योरी हो, मामला ठंडा होने पर वो आकाश आनंद को दोबारा उनके पद पर ला सकती है। तो दोस्तों कई अन्य लोगों ने अपने तरीकों से बयान दिया है। कुछ लोग जो बीएसपी के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सही किया है, वो अभी परिपक्व नहीं है, खुशी जाहिर करते हुए। लेकिन जो दलित समुदाय है, बहुजन समुदाय है, उनके अंदर इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बयान की आकाश आनंद को अपने पद पर वापस लाया जाए। वहीं पर दोस्तों भीम आर्मी के कुछ नेता लोगों का कहना है कि आरोप लगाकर कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में आकाश आनंद के खिलाफ मायावती जी ने यह निर्णय लिया है। आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू ही किया था और उन्हें पद मुक्त कर दिया गया। भीम आर्मी का दावा है कि बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए बहन जी ने यह सब कुछ किया है। इसके अलावा भीम आर्मी के नेताओं ने यह भी कहा कि आकाश आनंद कभी भी मायावती जी के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, बल्कि बहुजनों के असली उत्तराधिकारी तो चंद्रशेखर आजाद है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है? क्या आकाश आनंद को वापस अपने पदों पर रखना चाहिए? क्या वो अभी परिपक्व नहीं है? और ये भीम आर्मी के जो लोग दावा कर रहे हैं वो कहां तक सही है? आपका क्या कहना है? दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।